हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आपका जो आज एग्ज़ाम है वो आईसीएल का, उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और दूसरी बात, जो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम जो लगा हुआ है और इसी मंथ के अंदर एसबीआई क्लरिकल का एग्ज़ाम हो जाएगा प्री की। तो बहुत कम दिन बचे हैं दोस्तों। तो जिन्होंने भी अभी तक मॉक का जो अच्छे से और नंबर ऑफ मॉक्स लगाने ज़्यादा शुरू नहीं किए हैं तो शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी सीरीज़ के अंदर क्वांट सेक्शन के 2018 से 2024 के बीच जो मोस्टली अर्थमेटिक क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। और दूसरी बात, इस सीरीज़ का मैं 21 नंबर पार्ट करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन करवाता हूँ। जो जो एग्जाम में फ्रेमिंग पूछी जा रही है क्वेश्चन की, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। तो क्लास को देखिएगा पूरी और एनालिसिस करिएगा कि आपकी जो तैयारी है किस तरह आप मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और आपको जो मैं फ्रेमिंग करवा रहा हूँ वो आपको कितनी उसके आप कितने हैप्चुअल हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और देखिएगा कि आपको क्वेश्चन कितने लेवल तक आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप बता करिए और मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वे जो डायगोनल है स्क्वायर का 9.2 √2 है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो स्क्वायर होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं ए ए ए। ठीक है, और ये कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो डायगोनल है, ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो इसका जो कर्ण होता है कितना होता है √2 होता है। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कितना हुआ 2a स्क्वायर, तो रूट ये होता है मतलब हाइपोथेनस मान लो, इसको x मान लो x स्क्वायर, तो x कितना होगा x होएगा √2 और a स्क्वायर से a हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या दे रखा है, जो डायगोनल है उसका √2a बराबर कितना दे रखा है 9.5 √2 दे रखा है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9.5 आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है वर्ग का परिमाण, मतलब 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है a। ठीक है, भुजा है a, तो पेरीमीटर क्या होता है 4a हो जाएगा। तो a कितना दे रखा है 9.5, तो 4 इंटू 9.5 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 4 5 20, 2 36 और 2 38, 38 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा पेरीमीटर। क्लियर। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटली डिपेंड ऑन फॉर्मूला होता है, जो कि आपको फॉर्मूला यदि याद है अच्छे से, सभी जो भी इसकी सिलेंडर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, स्क्वायर, आयत, गोला, जो भी सब कुछ है आपको 2D 3D की सभी के आपके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर बाय द वे क्या है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल के फॉर्मूले से साइड निकाली और साइड से फिर अपनों ने क्या निकाला पेरीमीटर निकाला। क्या निकाला पेरीमीटर निकाला। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है एनुअल रेट जो है सिंपल इंटरेस्ट एसआई इंक्रीज कर दी 16.5 से 20%, तो कितना बढ़ा, आपको वैसा 3.5% बढ़ा। ठीक है, तो एम्प्लॉय की जो ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है कितनी हो रही है 42 हो रही है, तो उसका प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, अब देखो इनकम इंक्रीज हुई है मतलब पहले जितने ब्याज पे देता था तब जितनी इनकम होती, कोई चीज़ यदि प्रिंसिपल कोई चीज़ अपने ब्याज पे देते हैं तो वो इनकम ही कहलाती है, ब्याज के साथ जो वापस आती है। उसके बाद 16.5% से 20% होगी तो 3.5% हुई। ठीक है, एक्चुअल में कितनी हुई 4200 हुई। कितनी हुई 4200। प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल कितना होता है 100 होता है, उस पर ही बढ़ता है। तो 1% की वैल्यू कितनी 4200 बटा 3.5, तो 100% की वैल्यू कितनी 4200 3.5 100। ठीक है, ये से कट जाएगा। ठीक है, 7 5 है 35, 7 6 है 42, 5 से काटेंगे 20। ठीक है, तो 3 जीरो और 1 4 जीरो। ठीक है, तो 1,20,000 इसकी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। सिंपल कुछ नहीं था, 3.5% की वैल्यू उसने दे रखी है 4200, 1 की निकाली और 100 की जो आएगी प्रिंसिपल, तो 1,20,000 इसका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है
IBPS क्लर्क में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो आपको बस अपना माइंड मेकिंग रखना है कि अर्थमेटिक क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं सारे के सारे। बस आपको अपनी जो स्पीड और अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों एक शार्प रखनी है। क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि इस पे क्या अप्रोच लगानी है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का बिना किसी देरी के। चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, हाउ मैनी वे द लेटर्स ऑफ द वर्ड, स्पेस दे रखा है, कैन बी अरेंज सो दैट वोवल्स आर नोट, देखो ये नोट ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। जब नोट वाला कौन पूछे ना तो उसमें ध्यान में रखने वाली चीज है, पहले अपने निकालेंगे ओवरऑल रैंडम। तो स्पेस के अंदर कितने लेटर हैं, स्पेस के अंदर हैं 5, 1 2 3 4 5। तो इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, फैक्टोरियल 5, ठीक है। फिर इसमें माइनस करेंगे जब स्वर साथ में आए, तो स्वर साथ में आए SPC, ठीक। तो ये क्या होगा, 1 2 3 और एक खुद के ये स्वर वाले हमेशा साथ में रहेंगे तो 4, तो 4 फैक्टोरियल। और जो स्वर हैं ये भी अपने रोटेट होंगे, तो ये 2 लेटर हैं तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल में से माइनस कर देंगे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो वो नंबर आ जाएगा जिसमें स्वर एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, अब 2 का 2, ठीक है, एक लिखने की जरूरत नहीं। तो इसको क्या लिखते हैं, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूना 120, ठीक है, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है। अब इस 120 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा, जो कि है अपना आंसर, ठीक है। वैसे आपको याद होना चाहिए 10 फैक्टोरियल तक, 5 फैक्टोरियल को 120, 6 को 720, और ये अपने निकाल लिया, ठीक है। तो अपना क्या आएगा आंसर, 72 आएगा। क्या आंसर आएगा, 72 आएगा। क्लियर, अपने को क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है कि भाई हमने सही रखा है कि भाई वोवल साथ आए तो ही अपने निकाल सकते हैं, वोवल साथ नहीं आए तो उसका तरीका हमें क्या पता, रटना नहीं है। वोवल साथ आए वो कंडीशन अपने को पता है, और जो कुछ भी नहीं है तो कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है जब कोई भी कंडीशन नहीं है, तो वो तो ओवरऑल तो ये 120 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन लगा दी नहीं वोवल साथ नहीं है, तो इसमें से अपने वोवल साथ आए वाली कंडीशन घटा देंगे, तो वो जितने भी रिमेनिंग बचेंगी पॉसिबिलिटी वो होंगी जब वोवल साथ नहीं आएंगे। क्लियर, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। इस तरह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, देखिएगा आप जब एग्जाम देने जाएंगे 20 तारीख को 21 तारीख को, तो देखिएगा। ये है टाइम एंड वर्क का, 2 पाइप है A एंड B, ठीक है, A एंड B। ये फिल कर सकती है 16 मिनट में A, 20 मिनट में B, ठीक है। अब तीसरी है जो C, वो क्या कर सकती है, खाली कर सकती है 8 मिनट खाली कर सकती है, ठीक है। अब अपने क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम लिए, टोटल वर्क यूनिट आ गया, अपने अकॉर्डिंग माना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी, 5, बी की कितनी 4, तो सी की कितनी -10, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये फिर बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए और बी ने क्या करा है, ओपन किया 20 मिनट तक, ठीक है। ए प्लस बी मिलके 20 मिनट तक, ए बी एक साथ कर 1 मिनट में कितना करते हैं, 9, 9 इंटू 20, तो कितना काम कर दिया इन्होंने, 180, ठीक है। फिर बोल रहा है देन सी को ओपन करें, ठीक है। तो व्हाट टाइम इज द सिस्टम एम्प्टी, कितने टाइम पे खाली कर देगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 180 10 से करेगा तो 10 खाली करेगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो मतलब 18 मिनट के अंदर, 18 मिनट के अंदर क्या होगा, जो जितना फिल हुआ था ना वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। टाइम एंड वर्क के अंदर जो टैंक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, एम्प्टी करने का मतलब नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। वो खाली कर रहा है, काम को बढ़ा नहीं रहा है, काम को कम कर रहा है, मतलब उल्टा, मतलब काम कंप्लीट हो रहा है वो नहीं कर रहा है, काम को मतलब बढ़ा रहा है, मतलब वो हमको भरना है टैंक, लेकिन सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो एक्चुअल में काम नहीं हो रहा है। क्लियर, तो इस तरह क्वेश्चन ध्यान में रखना, इस तरह क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का आता है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्या बोला है, शीतल है, वो पटना से 5 बजे निकलती है, ठीक है, अपने घर से 5 बजे, ठीक है। वो ट्रेवल करती है 16 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 घंटा 20 मिनट के लिए, ठीक है। तो आफ्टर दैट वो क्या कर रही है, स्पीड रिड्यूस कर रही है 25%। 25% की वैल्यू कितनी, 1/4 होती है, मतलब पहले कितनी थी 4, अब कितनी हुई 3। तो पहले एक्चुअल में दे कितनी रखी है 60, तो पहले 60 थी, तो 1 की वैल्यू 15 है, तो बाद में कितनी होगी 45, क्योंकि ये इंटू 15 है, तो ये इंटू 15 होगा। क्लियर, पहले 60 थी 45, तो 60 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा 20 मिनट चली, तो 1 घंटे में चली 60, तो 20 मिनट में कितनी चलेगी, 20 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि घंटे का तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा ये, तो किलोमीटर भी तीसरा हिस्सा चलेगा। तो टोटल कितना चला, टोटल चला 80 किलोमीटर, कितना 80 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है 260, तो 260 में 80 चल दिया, बचा कितना 180 बचा, 260 माइनस 80 कितना 280 बचा, 180 बचा। 180 डिस्टेंस, टाइम निकालना, तो अपॉन में क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, कोई टाइम आएगा, तो स्पीड कितनी 45, ठीक है। तो ये 45 के तो कितना करेगा 4 घंटे, ठीक है, कितना 4 घंटे। लेकिन 4 घंटे उसे लगेंगे जब रिड्यूस करने के बाद, लेकिन बोले व्हाट टाइम डिड शीतल रीच पटना, ठीक है। चला कितने बजे था 5 बजे, उसके बाद प्लस 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट उसने बोला था, तो मतलब क्या हुआ 6 बज के 20 मिनट। इस टाइम पे क्या करा था उसने, रिड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे प्लस 4, तो मतलब 10 बज के 20 मिनट पे, 10 बज के 20 मिनट पे वो क्या होगा पटना पहुंच जाएगा, ठीक है। 10 बज के 20 मिनट पे वो पटना पहुंच जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक। एसबी क्लरिकल का क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, 5 बजे निकला, 1 घंटा 20 मिनट तक वो 60 की स्पीड से चला, तब उसने 80 किलोमीटर दूरी तय करी, रिमेनिंग बची 180, वो 45 की स्पीड से करेगा, 4 घंटे लेगा। तो 4 घंटे, 6 बज के 20 मिनट के बाद 4 घंटे ले रहा, तो 10 बज के 20 मिनट पे वो पटना पहुंच जाएगा। क्लियर, तो 10 बज के 20 मिनट में वो पटना पहुंच जाएगा, तो इसका आंसर बिल्कुल यही रहेगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आना है, विनीत है और चेतन है, ठीक है। आना ने इन्वेस्ट करा है 16,000 रुपये 8 मंथ के लिए, 16,000 रुपये 8 मंथ के लिए, ठीक है। विनीत, विनीत ने भी क्या करा है 18,000 इन्वेस्ट करा है 4 मंथ के लिए, ठीक है। और चेतक, चेतक ने इन्वेस्ट करा है 21,000 4 मंथ के लिए, चलो ठीक है। टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ कितना 63,900, ठीक है। ये 3 जीरो गया, ये 3 जीरो गया, ये 3 जीरो गया, ये 4 गया, ये 4 गया, और 4 दूनी 8 गया, ठीक है। अब इसका इन्वेस्टमेंट टाइम का मल्टीप्लाई, और ये किसका रेशियो आता है मल्टीप्लाई यानी प्रॉफिट का, तो 32:18:21। क्लियर, अब ये एक्चुअल में प्रॉफिट का रेशियो, टोटल प्रॉफिट कितना है 63,900, तो अब ऐड कर देंगे, तो 32 को 18 50, 50 और 21 71, 71 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 6399। एक रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 6399/71, तो 9 से कट करेंगे तो कितना आएगा 900 आ जाए। अब उसने विनीत का प्रॉफिट पूछा, विनीत, तो विनीत का है कितना 18 है, तो 18 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 18 निम में 162, तो ये अपना क्या है 8। तो विनीत का प्रॉफिट रेशियो जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट है 16,200 रुपये, कितना 16,200 रुपये उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये अपनी क्लास का आज का लास्ट का क्वेश्चन था, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये सब क्वेश्चन जो है फ्रेमिंग है, आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप इसी तरह बने रहिए, और इस तरह के क्वेश्चन आपको मैं जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक कराता रहूँगा, और आगे आरआरबी के लिए भी प्रैक्टिस ऐसे कराता रहूँगा, ठीक है।
तो लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना मत भूलिए। जो जो भी आपके साथ वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस तरह वीडियो भेजिए कि बार रील देखने का जाए 10 मिनट की रील देखते हैं, उससे बढ़िया कि 8 से 9 मिनट की वीडियो 2x की स्पीड पर देख के क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख लीजिए किस तरह की। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।